हेलो ऑल। देखिए, आज हम वास्तु की बात करेंगे। मैंने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर किसी का साउथ फेसिंग घर है या कोई नया घर लेना चाह रहा है तो उसे साउथ फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए, साउथ फेसिंग शॉप नहीं लेनी चाहिए, साउथ की डायरेक्शन में कोई काम ही नहीं करना चाहिए। देखिए, ये बात सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा एक शॉकिंग सा मुझे फ़ील होता है। बहुत बार मुझे दुःख भी होता है कि लोगों के पास कितनी कम नॉलेज है और ऐसी ही नॉलेज को मानकर वो लाइफ़ में कोई भी डिसीज़न ले लेते हैं। देखिए, मैं मानती हूँ कि जो साउथ डायरेक्शन है वो यम की दिशा है। पर देखिए, जो साउथ की यह जो दिशा होती है, यह सिर्फ़ एक डायरेक्शन होने के वजह से हमारे लिए काम नहीं करती है। किसी की भी कुंडली में कौन से ग्रह कैसे बैठे हैं, कौन सी दिशा के स्वामी हैं, कौन सी दिशा में कौन से ग्रह उच्च के हो रहे हैं या हमारी कुंडली में वो जो दिशा है कितनी सपोर्टिव है, उससे कनेक्ट करके भी हमारा वास्तु काम करता है। देखिए, अगर साउथ की दिशा इतनी ही खराब होती, तो आप मुझे बताइए, किसी भी देश की जो साउथ साइड होती है, वो इतनी रिच और इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे है? साउथ साइड देखें, तो लोग इतने इंटेलेक्चुअल कैसे हैं? आप खुद सोचिए, जो साउथ की दिशा होती है, वहाँ पर नॉर्थ से आने वाली सारी पॉज़िटिव एनर्जी भी तो साउथ साइड ही इकट्ठी होती है। पर देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ब्लाइंडली हम किसी भी चीज़ को ट्रस्ट करें, पर सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि क्या आपकी कुंडली में साउथ की दिशा आपके लिए सपोर्टिव है या नहीं है। मंगल ग्रह को, सूर्य ग्रह को साउथ की दिशा का, जी हाँ, दक्षिण दिशा में कारक बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दशम भाव में दक्षिण दिशा उसे कहा जाएगा, अगर मंगल उच्च के हो गए, सूर्य उच्च के हो गए, तो ऐसे में वो साउथ डायरेक्शन उसके लिए बहुत बहुत सुटेबल है और उसको रिजल्ट देने वाली है। तो किसी भी गलत मिथ पर आंखें बंद करके बिलीव कर लेना ठीक नहीं है। और हाँ, अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसे योग बन रहे हैं कि आपके लिए साउथ की डायरेक्शन सुटेबल नहीं है, तो तब उस केस में आप डिसीजन ना लें। पर सिर्फ ये सोचकर कि साउथ गलत है, साउथ की डायरेक्शन में कुछ भी करना गलत है, ये ठीक बात नहीं है। कोई भी डिसीजन लें, कोई भी अपनी लाइफ में आप नया स्टेप ले रहे हैं, नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, नया वेंचर कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले अपनी कुंडली दिखाएं। देखिए, कुंडली और वास्तु दोनों साथ में इंटरकनेक्ट होके ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए ईस्ट की दशा, सभी के लिए ईस्ट की दशा अच्छी हो गई, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले अपनी कुंडली जरूर दिखाएं।